स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वर्ग वर्गमूल घन घनमूल, है ना। वर्ग वर्गमूल तथा घन घनमूल सीखेंगे। स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड क्यूब क्यूब रूट सीखेंगे। तो इसमें से हम लोग बेसिक कंसेप्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। सो जरूर देख लीजिएगा। अगर आप लोगों का बेसिक प्रॉब्लम है इनमें से तो आप लोग जरूर देखिए। और आपके घर में भी जो भी छोटे छोटे बच्चे हैं 6 क्लास 5 क्लास से ऊपर का, अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो आप इन वीडियो को जरूर शेयर करें। चलिए, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं वर्ग को, और वर्ग और वर्गमूल देखते हैं। तो वर्ग क्या होता है? जैसे कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से अगर गुना किया जाता है तो वो उनका वर्ग होता है ना। उस संख्या से गुना किया जाता है और जिसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? वर्ग होता है। जैसे मान के चलो 2 का वर्ग की बात करें तो वर्ग को उसी संख्या से गुना किया जाता है। मतलब 2 का वर्ग निकाल रहे हैं तो 2 से ही हम लोग क्या कर रहे हैं? गुना कर रहे हैं। 2 को 2 से गुना कर रहे हैं, यानी कि 2 का पावर कितना हो गया? 2 हो गया। 2 दूनी 4, ये 4 आपका क्या है? इसका 2 का वर्ग है। तो यहाँ देखा, क्या देखा कि 2 को 2 से ही गुना किया गया था। 2 का, जिसको 2 का 2 ही से ही गुना किया तो मतलब 2 का स्क्वायर हुआ, स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये स्क्वायर भी क्या हुआ? यही तो हमारा वर्ग है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है 3 का स्क्वायर। तो 3 का वर्ग, तो 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर होगा, 3 का वर्ग। एंड ये कितना होगा? 3 3 जा 9। 6 का वर्ग की बात करें तो 6 6 जा 6 6 जा मतलब 6 का पावर 2 बराबर 36। नेक्स्ट है 10 का वर्ग। 10 का वर्ग क्या होता है? 10 गुना 10, 10 गुना 10 बराबर होंगे 10 का पावर 2, यानी कि 100। 10 ढाई 100, तो 10 का वर्ग क्या हो गया? आपका 100 हो गया। एंड नेक्स्ट है आपका वर्गमूल। तो भाई वर्ग तो समझ गए कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से जब गुना करते हैं जो प्राप्त होता है वो हमारा वर्ग होता है। मतलब कि अगर बोला जाए कि 10 का वर्ग क्या है तो आप बोलेंगे 100, है ना, 100। बोला जाए 3 का वर्ग क्या है, आप क्या बोलेंगे? 3 तिया 9। 2 का वर्ग क्या है? 2 दूनी 4। समझ में गया? मतलब जो वर्ग जिसका बोला जाएगा वर्ग, उसी से गुना कर देना है, वो वर्ग कहलाएगा। अब देखो, यहाँ पे वर्गमूल देखते हैं। वर्गमूल का जो चिन्ह होता है इस तरह का होता है। ठीक है, कभी भी वही क्या होता है? वर्गमूल होता है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है स्क्वायर रूट। क्या बोला जाता है? स्क्वायर रूट बोला जाता है। तो यहाँ पे 4 का वर्गमूल, यहाँ क्या है? 4 का वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल क्या होगा? तो इसे हम लोग देखिए दो तरीके से निकालते हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि से और दूसरा भाग विधि से। तो ये हम लोग कर रहे हैं भाग विधि से, ये अभाज्य गुणनखंड विधि से कर रहे हैं। कौन सा विधि से कर रहे हैं? ये जो कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो भाई इसको इसके अंदर में रख दिया, है ना, क्योंकि ये सिंबल है उनका, इसके अंदर में रख दिया, ये वर्गमूल कहलाएगा। अब देखो ये जो है, आपको जो दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? ये जो आपने देख रहा है ना, ये जो देख रहे हैं, तो इसका इसमें जो है कि बेस है इसका 2 ना, 2 छुपा हुआ है। इसीलिए अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं? 4 का निकाल रहे हैं। 4 का क्या है? 2 का 2 गुना 2 है, 2 गुना 2 4 होता है, तो 2 का पावर 2। तो ये दो कैंसिल हो जाता है, मतलब ये मिलके, क्योंकि इसका अंदर ये छुपा हुआ है। तो बचा 2, ये 2 बाहर हो जाता है। यही आपका कहलाता है वर्गमूल। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 9 का वर्गमूल निकालेंगे। तो भैया 9 का वर्गमूल का हम लोग सिंबल यहाँ पर दे देंगे। तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 9 को क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 3। 3 इंटू 3 बराबर 3 का पावर, है ना, 3 का पावर 2। 3 का स्क्वायर हो गया, 3 और 3 है तो 3 का स्क्वायर हो गया। तो ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा। रूट का पावर कितना? रूट का क्या है भाई? 2 है बेस। अंडरस्टैंड। तो ये कैंसिल है, हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 3 बचेगा। ये आपका राइट आंसर होगा, वर्गमूल होगा। 9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। ठीक है, तो 9 का वर्गमूल होगा 3 और 3 का वर्ग होगा 9। ऐसे सिस्टम होता है। अब 36 का वर्गमूल करेंगे तो भैया ये आपका सिंबल दे दिए हैं। 36 को लिख सकते हैं ना, अब आगे गुणन करेंगे तो 6 और 6 होगा, और 6 और 6 है 2 को, तो 6 का पावर 2 लिख सकते हैं। ये 2 और ये वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा। वर्ग क्या होगा? ये स्क्वायर रूट क्या होगा? इससे कैंसिल हो गया। अब देखो, यहाँ क्या बचा? 6 बचा। 6 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखा कि 6 का वर्ग है 36 और 36 का वर्गमूल है कितना? 6। अंडरस्टैंड, ये क्लियर होता है। अब हम लोग इसको ना अपने तरीके से सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसका दो विधि होता है, एक अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि। तो अब हम लोग 1024 का वर्गमूल करते हैं। कौन सा विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे करेंगे? देखिए, ये जो हम लोग निकालते हैं, ये जो दिख रहा है, ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। कौन सा विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले 2 से लिया, है ना,
2 से लिए, जिस तरह हम एलसीएम करते हैं उसी तरह से अलग अलग करके इसको हम लोग करते हैं। 1024 का 2 से ले रहे हैं तो 512, फिर 2 से ले रहे हैं 256, फिर 2 से ले रहे हैं 128, फिर 2 से ले रहे हैं 64, फिर 2 से ले रहे हैं 32, ठीक है, फिर 2 से ले रहे हैं 16, फिर 2 से ले रहे हैं 8, 2 से ले रहे हैं 4, 2 से ले रहे हैं 2। इस तरह से आपको यहाँ पर देखने कितना 2 मिलेगा। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो 10 2, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 8 9 10, तो टोटल 10 गो 2 है। तो यहाँ पे क्या 1024 का पहले चिन्ह देते हैं, वर्गमूल का चिन्ह दे दिया गया है ना, इसे चिन्ह दे दिया है, 1024 देता है, बराबर होंगे। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 गो 2 लिख सकते हैं। तो अभी जो निकाले अभाज्य गुणनफल किए तो हमारा कितना निकला था, 10 गो 2 निकला, तो 10 गो 2 ऐसे लिख दिए, अंडरस्टैंड। अब तो 10 को 2 लिखे तो भैया इसमें जोड़ा को हमको निकालना है, जो भी जोड़ा है उसको निकालना है। तो यहाँ 2 गुना 2 है, अब यहाँ पे भी जोड़ा है, यहाँ पे भी जोड़ा है, यहाँ पे भी जोड़ा है, यहाँ पे भी जोड़ा है। जोड़ा को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, 2 का पावर 5 जोड़ा है तो 5 बार 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 लिख दिए। अब देखो ये जो है ये सभी पावर ये वर्गमूल कैंसिल हो गया, ठीक है। जिसका भी पावर है वो बाहर हो जाएगा स्क्वायर रूट से। अब ये रूट से बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2, है ना। अब गुना कीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, यही 32 आपका क्या हो गया, वर्गमूल, है ना। 1024 का वर्गमूल कितना हो गया, 32, ये आपका राइट आंसर है। अब हम लोग भाग विधि से 1024 का निकालते हैं। देखिए अब भाग गुणनखंड विधि तो वर्गमूल में अब भाग गुणनखंड विधि से अगर निकालते हैं तो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, क्योंकि सबसे पहले भाग गुणनखंड करना पड़ता है, फिर उसको यहाँ पे डालना पड़ता है, तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है। और इसका भाग विधि बहुत इजी होता है, बहुत इजी। अब 1024 का हम लोग भाग विधि करते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर लिखा गया है, देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से हम लोग इसका ये बनाते हैं, 1024 का हम लोग क्या कर ले लिख दिए, और इसी तरह से हम लोग बना लेते हैं। तो अब इसको करना कैसे है, यहाँ पे दो दो जोड़ा लगता था ना, दो दो को हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, लाइन दे देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग लाइन देते हैं कि हमें पता रहे कि ये दो दो हमने अलग किया है। अब यहाँ 10 है और यहाँ पर 24 है, तो पहले 10 वाला को हम लोग करेंगे। तो ऐसा किसका स्क्वायर करेंगे, ये 10 हो या उससे कम हो। तो 3 का स्क्वायर हम लोग अगर करते हैं तो 3 का स्क्वायर करने पे आपका कितना आया, 9 आया, यानी 10 से कम आया। तो हम 3 का ही ले लेंगे। तो 3 का स्क्वायर करने के लिए हम लोग क्या लिखे हैं, 3 और 3 लिखे हैं, 3 तिया 9 होता है, तो 3 तिया 9 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। 3 तिया 9 यहाँ पर लिख दिया, और 10 में 9 गया 1, और यहाँ पर 3 जो लिए थे उसके बदले यहाँ भी हम लोग को 3 डालना पड़ेगा। अब 3 3 कितना हो गया, 6, 3 3 जोड़ेंगे तो 6 हो गया, 6 यहाँ पर लिख दिए। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, देखो अब यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ पर कितना है, 2 हम लोग क्यों लिए हैं ये पर समझना है पहले। तो यहाँ पर 10 में 9 गया 1 आ गया, 10 में 9 गया कितना आया, 1 आ गया। तो ये जो 24 है जोड़ा में, पेयर में, ये दोनों पेयर नीचे आ जाएगा, तो 124 हो गया। अब यहाँ पे 6 आ गया। अब किसका यहाँ पर कौन सा सेट करेंगे, जिसका यहाँ देखो, जिससे 2 का स्क्वायर हमारा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 का स्क्वायर कर रहे हैं 4 आ रहा है, क्योंकि लास्ट में 4 है। ऐसे सोचना पड़ता है किसका स्क्वायर करेंगे, लास्ट में 4 आए। सो ये आपने क्या देख लिया, 2 का स्क्वायर करने पर आपका आता है 4 आता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 6 आया था, 6 के साइड में हम 2 लिखेंगे, और 2 से गुना भी करना, जितना से हम लोग लिखेंगे ना, जितना का स्क्वायर कर रहे करके आया था इस इतने इतने के आसपास, तो उतना से हम लोग आसपास के इतना आ ही गया, 2 का स्क्वायर कर 4 आ गया, इसलिए हम लोग यहाँ पर 2 बैठा दिए और नीचे भी 2 से गुना कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, 62 गुना 2 हो गया। तो 62 को हम लोग 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 124 आ गया। तो यहाँ पर कितना है, 124 है। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, यहाँ पे 124 लिख दिया। ये 4 4 कैंसिल, 2 2 कैंसिल और 1 1 कैंसिल, और यहाँ पे ये दोनों जोड़ेंगे, 2 2 4 और 6 का 6 64 हो गया। और देखिए इधर लिए थे हम लोग किससे, 2 से, तो 2 यहाँ भागफल में लिखना होगा, ठीक है। पहले 3 से लिए तो 3 लिखे, उसके बाद 2 से लिए तो 2 लिखे, तो इस तरह से कितना होगा 32, इसका ये दुगुना होता है, ठीक है, ये 32। तो यही 32 हमारा क्या है। सो स्टूडेंट्स आपने क्या देखा कि हम लोगों ने किया यहाँ पे भाग विधि से, बहुत इजी है, तुरंत बन गया, 32 तुरंत आ गया ना। और यहाँ पे हम लोगों को लंबा प्रोसेस करना पड़ा, देखो क्या भाग गुणन करना पड़ा, फिर यहाँ पे लिखना पड़ा, फिर स्क्वायर करना पड़ा, ऐसे लंबा लगा और ऐसे इजी तरीके से हो गया, ठीक है। अतः 1024 का वर्गमूल कितना हो गया, 32। तो इसका ना भाग विधि बहुत इजी होता है, भाग विधि बहुत ही सिंपल होता है। अब हम लोग आते हैं घन और घनमूल में। तो घन का मतलब क्या होता है, उसी संख्या, जिस संख्या हम लोग घन करते हैं उसी संख्या को लगातार 3 बार मल्टीप्लाई करना है।
जैसे कि एक का हम लोग घन कर रहे हैं तो एक से ही 3 बार मल्टीप्लाई करना, एक एक एक, सेम ही संख्या से कितना बार करना है, 3 बार करना है। 3 बार करेंगे तो 1 का पावर 3 लिख देंगे और इसी पावर को हम लोग क्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। तो 1 का क्यूब बराबर कितना होगा, 1 होगा। 3 का घन करेंगे तो 3 गुना 3 गुना 3 होगा, यानी 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब है 27 होगा, 3 तिया 9 तिया 27, 27। 10 का घन करेंगे तो 10 गुना 10 गुना 10, यानी 10 का पावर क्यूब, 10 का पावर क्यूब को हम लिख सकते हैं 1000। अंडरस्टैंड। तो ये आपका वर्ग घन होता है। अब इसको देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग घनमूल निकालते हैं और भाग विधि से भी निकालते हैं। तो इनमें से सबसे आसान होता है अभाज्य गुणनखंड विधि। भाग विधि जो कि बहुत लंबा होता है, भाग विधि का प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है, इसीलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग ज्यादातर करते हैं और ज्यादा यूज भी होता है, अभाज्य गुणनखंड विधि का यूज ज्यादा होता है। अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट्स, इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग बनाते हैं 19,683 का घनमूल ज्ञात कीजिए। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। सो इसको हम लोग सबसे पहले 19,683 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखिए इसके लास्ट में, देखिए 2 नहीं है, जब लास्ट में 2 नहीं है तो वो 2 से तो कटेगा ही नहीं, लास्ट में ना 2 है ना 4 है। 2 से कटने का नियम जानते हैं ना, जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, ये सब चीज अगर नजर आएगा तो वो 2 से कटेगा। तो यहाँ नजर नहीं आ रहा है, 2 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये 3 से कटेगा। 3 से कटने का भी नियम होता है, अगर अंकों को जोड़ेंगे, अगर 3 से कटेगा तो वो 3 से कटेगा। तो यहाँ पे अंकों को अगर जोड़िएगा, जोड़िए कितना है, 9 और 1 कितना हो गया स्टूडेंट्स, 9 और 1 कितना हो, 10, 10 6 16, 16 3 19, 19 और 8 कितना हो गया, 27। तो 27 कितना हो गया, 27 स्टूडेंट्स कितने कटेगा, 27 3 से आराम से कट जाएगा, 3 9 27 9 12 में। इसका मतलब कि ये जो है हमारा पूरा का पूरा 3 से कटने वाला है। सो 3 हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिए 3, और 3 से काटेंगे तो 3 एक हम यहाँ पे आराम से कट रहा है, 3 छक्के 18, 3 पचे 15, यहाँ पर एक बचा, 3 छक्के 18, 3 कम 3 6561। फिर 3 से करेंगे तो 2187 होगा, फिर 3 से करेंगे 729, फिर 3 से करेंगे 243, एंड अब यहाँ पर 3 से लेंगे 81, 3 से लेंगे 27, 3 से 9 और 3 से लेंगे तो 3। तो ये साइड में जो भी दिख रहा है ये हमारा अभाज्य गुणनखंड निकल गया है। साइड में कितना दिख रहा है हमारा, 3 3 3, कितना 3 है, देखो एक, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद है 9, 9 3 दिख रहा है, कितना 3 दिख रहा है, 9 3। तो यहाँ पे हम लोग घनमूल का चिन्ह दे देंगे और यहाँ पे सिंबल दे देंगे, उसके बाद 19,683 लिख देंगे, और इसमें फिर हम लोग लिखेंगे घनमूल बनाएंगे, है ना, क्यूब रूट बनाएंगे और इसमें से 9 व 3 लिख देंगे। तो यहाँ पे 3 को जब एक साथ रहेगा तब, है ना, क्यूब बनेगा। 3 एक साथ रहेगा क्यूब बनेगा, 3 एक साथ रहेगा क्यूब बनेगा। तो 3 है, 3 का पावर 3, 3 है, 3 का पावर 3, यहाँ पे भी 3 है, 3 का पावर 3 हो गया, ठीक है। 3 बार 3 का पावर 3 हुआ, यहाँ पे जिसका भी पावर 3 हुआ है वो सब बाहर निकल जाएगा, है ना। यहाँ बेस कितना है, 3 है, तो जिसका भी पावर 3 है वो बाहर हो जाएगा। इसका पावर 3, इसका पावर 3, कितना 3 है, 1 2 3 3, 1 2 3, तीनों बाहर हो गया, 3 3 का 3, 3 9 9 27, 3 9 9 27, इसका आंसर कितना होगा, 27। तो इसका हम लोग क्या निकाले हैं, 19,683 का घनमूल जो निकाले वो हमारा कितना हो गया, 27 हो गया। तो ये 27 आपका राइट आंसर है। स्टूडेंट्स इसके बाद आता है अभाज्य गुणनखंड विधि, ये हम लोग बनाए। इसके बाद भाग विधि से घनमूल हम लोग बना सकते हैं, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करके दिखाएंगे। अंडरस्टैंड। तो आज के इस वीडियो में इतना रखते हैं, ये बेसिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर के साथ करेंगे। क्वेश्चन आंसर लेके आऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो भी आप सभी के एग्जाम में हेल्पफुल होते हैं ना, उनसे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा। अंडरस्टैंड। सो तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। स्टूडेंट्स बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।